साईं राम। आज मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए साईं बाबा की व्रत कथा लेकर आई हूँ और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जिन्होंने भी आपके लिए सच्चे दिल से श्रद्धा से व्रत की है या सिर्फ आपका एक बार दिल से श्रद्धा से नाम भी लिया है, हमेशा बाबा अपना साथ अपना आशीर्वाद उन अपने बच्चों के साथ बनाए रखना, उन सभी पर अपनी कृपा रखना। तो चलिए शुरू करते हैं साईं बाबा की व्रत कथा। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री गणेशाय नमः। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वरूप झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती थी एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ कमाई भी नहीं होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते थे। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं आपको सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज सुख किस्मत में नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने श्री साईं बाबा की व्रत कथा के बारे में बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना। हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना, आरती पढ़ना, विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत के बारे में लोगों को यथाशक्ति बताना। इस तरह से साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ेगा, बाबा उसकी सभी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत के बारे में औरों को भी बताया। उनके घर के झगड़े दूर हो गए और सुख शांति हो गई, जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा, साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। वे सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी तो किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार को हो सके तो साईं दर्शन के लिए मंदिर जाने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकता है। 9 गुरुवार साईं तस्वीर की पूजा करनी है, फूल चढ़ाने हैं, दीपक अगरबत्ती आदि करना है, प्रसाद चढ़ाना है एवं साईं बाबा का स्मरण करना है, ध्यान करना है, आरती करनी है। ये सभी विधि
किरण ने अपनी जेठानी को बताई। साईं व्रत, कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना है। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन भी कराना है। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की जानकारी अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को देनी है। साईं बाबा के बच्चे होने के नाते हमेशा ये ध्यान रखना है, किसी के लिए भी ना ही तो कभी बुरा सोचना है और ना ही बुरा करना है। तो सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ने लगे हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद ही मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। अब यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे साईं बाबा ने किरण बहन की सुनी, किरण बहन की जेठानी की मनोकामनाएं पूरी की, ऐसे ही आप सभी साईं भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी साईं भक्तों पर बाबा अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए बनाए रखें। तो इसी के साथ आप सभी बोलिए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।